सर आपको भी मुबारक। आपको दुआओं में याद रखिएगा सब लोग, मुझे भी भाई हैं। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो इस माह मुबारक की सारी खैरियतें आफियतें समेटने की तौफीक दे। अल्लाह पाक को राज़ी करने की तौफीक दे हम सबको जो है ना। आमीन आमीन। आमीन सर। तो आपने सर खसूस याद रखना है कि ठीक है। इंशाल्लाह सर। ये स्टार्ट करते हैं जी हम लेक्चर। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट। सब वैसे भी घंटे की क्लास है। प्रॉब्लम वही सेम ही है जो मोस्टली जिसको हमें फेस करना पड़ता है। आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग फ्रॉम 4 to 5 मिनट्स के कनेक्ट हो जाए, लेकिन कनेक्टिविटी में इशू आ रहा था, तो अभी हुआ है तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं इसको। I think the last result that we have done, as far as my memory is concerned, that we have done this result 7.10 last week. जी ये किया था लास्ट में हमने। हम 6 चैप्टर सर 6 चैप्टर कर रहे थे। उसको तो खत्म हो जाना था ये अभी तक। क्या रह गया उसमें? फंडामेंटल थ्योरम सब कैलकुलस किए थे हमने। नो सर। बोलो तो सही भी क्या किया फिर लास्ट रिजल्ट बताएं ना मुझे, बोले क्या किया हमने। सर ये हमने उधर मैथ सिटी वाले नोट्स से किया था जो हमारे पास आ रहा है। ये क्या चेंज ऑफ वेरिएबल हमने करना था। हमने जो 6.17 थ्योरम मैंने वो किया था। ठीक है, कितना डेटा ये मार्क है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा चेंज ऑफ वेरिएबल जो है पीछे रह गए हो आप लोग। BS6 वाले तो आपके साथ ही हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, वो तो आगे हैं, मैंने क्या वजह बनी है। अच्छा चलें देखें इसको, चलें खत्म करते हैं इसको जो है। चेंज ऑफ वेरिएबल जो है उसमें से मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, अगर आपको क्लियर हो जाएगा। सर BS6 वालों की तो 22 फेब से क्लासेस स्टार्ट हुई थी। आपकी कब से हुई थी? सर हमारी 15 मार्च से। अच्छा इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, चेंज ऑफ वेरिएबल में क्या हम करते हैं? सपोज 5 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन दैट मैप्स एन इंटरवल ए बी ऑन टू दिस। एक असल में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक तरह से यूं कह लें, वो जो हम रिमान स्टाइल इंटीग्रल लेते हैं फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फा, हम असल में वेरिएबल्स को चेंज करने जा रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। और आपको पता है जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके लिए हमने एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले फाई, ठीक है, जिसकी डोमेन कैपिटल ऑफ ए बी से और उस इंटरवल पर मैप होती है जिस पर एफ भी डिफाइंड है, जिस पर अल्फा डिफाइंड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है बात, जो कि हम यूज भी करते रहे हैं। लेकिन ये जो कैपिटल ऑफ ए बी है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल ऑफ ए बी, उससे डिफरेंट है। और इसको हम कैसे यूटिलाइज करने जा रहे हैं? हमने कहा ये देखें, जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे तो हमें जो है वो अल्फा को भी चेंज करना पड़ेगा। पहले तो ये होता है ना रिमान इंटीग्रल में, तो ये होता है कि सिंगल फंक्शन होता है, हम उस सिंगल फंक्शन को चेंज कर देते हैं, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब हमारे पास ये जो रिमान इंटीग्रल है, इसमें आपको पता है एफ भी फंक्शन होता है और अल्फा, दो फंक्शन बेसिकली तो होते हैं। हमें इसका मतलब दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो हमने कहा जी कि जो अल्फा है उसको भी हम फाई एफ वाई पे ऑपरेट करते हैं, तो एक नया फंक्शन बनाते हैं अल्फा के पैरेलल, दैट इज नोन एज बीटा। और इसी तरह से एफ को भी जाहिर है फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक नए फंक्शन से रिप्लेस करेंगे। और वो कैसे? वो हमने कहा जी एफ को हम फाई एफ वाई से ऑपरेट कर देते हैं। अब फाई पर क्यों ऑपरेट किया अल्फा को और एफ को? बिकॉज हमने फाई को डिफाइंड ही ऐसे किया है कि जो उसकी इमेजेस हैं वो एफ और अल्फा की जो डोमेन है उसमें चली जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर से बेसिकली, तो मैं असल में यहाँ पर लाने का मकसद ये था आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये कैपिटल ऑफ ए बी इंटरवल है जिस पर फाई कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, तो हमें ये इधर ए बी में वैल्यूज मिल जाती हैं। ये देखो फाई एफ फाई, और ये डोमेन है एफ की भी और अल्फा की भी।
और इसी के पॉइंट्स पर फिर हमें अल्फा भी ऑपरेट करते हैं और एफ को भी ऑपरेट करते हैं। तो ये फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा कि जब हम फाई को कैपिटल ऑफ ए बी के किसी एलिमेंट वाई पर ऑपरेट करते हैं तो हमें इमेज मिल जाता है ए बी में, और उस ए बी के एलिमेंट्स पर क्योंकि वो डोमेन है अल्फा की, तो हम अल्फा से उस इमेज बना सकते हैं, उसको हमने कह दिया बीटा ऑफ वाई। ठीक है, इसी तरह से फाई ऑफ वाई जो हमें स्मॉल ऑफ ए बी में इमेज बना कर देता है, उस पर हमने एफ को ऑपरेट किया तो हमें एलिमेंट मिल गया जी ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो वो जो पहले अल्फा से और एफ को हम ए बी से, स्मॉल ए बी से डायरेक्ट लेकर आते थे इधर इमेज सेट में, अब उस इमेज सेट में हमने जब कंपोजिशन बनाई तो इस कैपिटल ऑफ ए बी से डायरेक्ट भी हम इसमें जा सकते हैं। ये एक तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बेसिकली हमने वेरिएबल्स को चेंज किया, फंक्शन की कंपोजिशन बना के और उससे हमने अपने वेरिएबल्स को चेंज किया। अब ये तो सारा वो बातें थी जो उसने हमें बताई हैं, ये फिगर से आपको नजर भी आ रही हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन है इस फिगर से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि उसने हमसे डिमांड फिर क्या की है ना। तो डिमांड वो हमसे ये करता है कि बीटा और जी जब हमने डिफाइंड कर दिए, बीटा पैरेलल टू अल्फा और जी पैरेलल टू एफ, तो फिर वो कहता है कि प्रूव करके दिखाएं कि जी जो है अगर एफ आर अल्फा की रिस्पेक्ट से रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल था, जैसा कि ये गिवन भी था स्टेटमेंट में, तो प्रूव करें कि जो जी है जो एफ पे डिपेंड करता है वो बीटा की रिस्पेक्ट से रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल है जो कि अल्फा पर डिपेंड करता है। और मजीद ये कि अगर हम जी का इंटीग्रल रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे ए टू बी जी बीटा, तो उसका आंसर वही होगा जो एफ डी अल्फा का आया था। आपको भी पता है इस बात का कि जब हम रीमान इंटीग्रल्स में भी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशंस जो है वो एरिया अंडर द कर्व को कभी उसने नहीं डिस्टर्ब किया, ऐसे होता था ना जी। अगर आप सब्स्टिट्यूशंस करते थे क्या वो आपके एरिया अंडर द कर्व को डिस्टर्ब करती थी वो सब्स्टिट्यूशंस? ये नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन करने से आपके एरियाज अंडर द कर्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो सेम ही रहते हैं। तो ये बात भी हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। अब कोई सवाल अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में है, किसी पार्टिसिपेंट के माइंड में, तो वो मुझसे पूछे so that we can move ahead. सर ये काइंडली फिगर तो थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। फिगर को एक्सप्लेन किया है अभी मैंने कि ये ए बी इंटरवल डोमेन है अल्फा और एफ की। अल्फा ने इसके एलिमेंट्स पर ऑपरेट होना होता है, तो अल्फा को जब हम इस डोमेन पे ऑपरेट करते हैं तो हमें इमेज सेट मिल जाता है। ये हमारा इमेज सेट है, ये एफ का इमेज सेट है। और बेसिकली हम ये देखें ना, वो ये बताना चाह रहा है कि ये तो था ना अल्फा और एफ डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं इमेज सेट में, लेकिन वो कहता है कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो सब्स्टिट्यूशन की जो डोमेन है जो हमने फाई इंट्रोड्यूस करवाया है, वो कहता है हम डायरेक्टली पहले सेट से को आखिरी इमेज सेट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। और कंपोजिशन फंक्शंस का अगर आपको पता हो, जब भी आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पढ़ा उसका यही काम होता है कि वो दरमियान वाले सेट को निकाल के हम पहले सेट को तीसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट कर सकें। यही कुछ हमने इसको करना होता है। ओके सर। Any other question from any other participant? अब ये देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ए बी इंटरवल के एलिमेंट पर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसकी इमेज इस कैपिटल ऑफ ए बी में आ जाती है, स्मॉल ऑफ ए बी में आ जाती है। ठीक है ना बात? तो आपको पता है कि जो रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रल है या रीमान इंटीग्रल है, बेसिकली तो वो पार्टीशन से प्रोसीड होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आपको पता है अगर हम ये कह रहे हैं और हमें ये बताया गया है कि एफ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा अगर मोनोटोनिकली रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल फंक्शन अगर है, तो what actually Cauchy criterion informed us and tell us about the Riemann Stieltjes integrability, कि जरूर एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी और उस पार्टीशन के कोरस्पोंड अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। Cauchy क्राइटेरियन यही कहते हैं ना। Yes, sir. हम कर रहे हैं कि अगर हम एक पार्टीशन बना लें P equals to x naught to x n of AB corresponding to a partition Q equals to y naught to y n of AB, ठीक है, तो अगर हम कोई भी पार्टीशन, अगर ऐसी पार्टीशन कोई भी एग्जिस्ट करेगी ना, वो पार्टीशन किसकी होगी बेटा? ए बी की होगी। किसकी पार्टीशन होगी? ए बी की होगी। लेकिन हमने फाई एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन किया है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है इधर से एलिमेंट चेंज करेंगे डोमेन में से कैपिटल ऑफ ए बी में से इधर डिफरेंट इमेज मिलेगा। तो अगर मैंने एक्स नॉट बनाया है ए बी में पहला पॉइंट,
तो आपको नहीं लगता इस एक्स नॉट के कोरस्पॉन्ड यकीनन इस कैपिटल ऑफ ए बी में भी कोई वाई नॉट मौजूद होगा जिस पर फाई को ऑपरेट करेंगे तो एक्स नॉट मिलेगा, हमें होना चाहिए ना, यस सर। क्योंकि ये Yes, sir. बेसिकली फाई का इमेज सेट है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें इंडिकेट करता है कि जब भी हम डिफरेंट एलिमेंट इधर से लेंगे तो इधर हमें डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा। और वो पहले वाले से, अगर वो पहले वाला पॉइंट छोटा था तो उस पर इमेज फाई का छोटा होगा, और अगर एलिमेंट हमने जब उसके बाद लिया है, जैसे हमने ए लिया है, अब ए के बाद कोई भी एलिमेंट लेंगे उस पर फाई का इमेज डिफरेंट भी होगा और पहले वाले से बड़ा भी होगा। तो अगर एक्स नॉट इसका एलिमेंट है हमारे पास, दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि बाइजेक्शन है हमारे पास, बेसिकली ये बाइजेक्टिव मैपिंग को प्रेजेंट कर रही है बेसिकली, कि डिफरेंट एलिमेंट हमें डिफरेंट इमेज बना कर देता है। तो अगर एक्स नॉट हमने कोई एलिमेंट जब भी इसकी पार्टीशन बनानी है, क्योंकि एफ जो है वो रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो इसकी यकीनन कोई पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसकी पार्टीशंस जो है वो तो इमेजेस हैं बेसिकली अंडर द फंक्शन फाई, तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर पी पार्टीशन ए बी की है तो यकीनन इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन हमारे पास क्यू वाई नॉट से लेकर वाई एन कैपिटल ऑफ ए बी की भी एग्जिस्ट करेगी। और उसके आंसर कैसे आएंगे, जब हम फाई को वाई नॉट पर ऑपरेट करेंगे तो एक्स नॉट आएगा, जब हम फाई को वाई वन पर ऑपरेट करेंगे तो एक्स वन मिलेगा, और जब हम फाई को वाई एन पर ऑपरेट करेंगे तो एक्स एन मिलेगा। ये उसने बता भी दिया, ये देखो, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। ओके ओके सर। Yes, sir. अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का वर्ड जो उसने यूज किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सिंपलीफाई को कह देता कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बात उससे नहीं बननी थी। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि अगर सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात हो तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट डोमेन वैल्यूज पर सेम इमेज भी बनाकर आपको दे देता है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम फिर बन सकती थी, ठीक है ना। कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि हर डिफरेंट एक्स नॉट के कोरस्पॉन्ड इधर वाई नॉट है, फिर क्या होना था, फिर तो ये होना था कि इधर क्यू में हमारे पास वाई नॉट वाई वन वाई टू 2 से 3 पॉइंट भी हो सकते थे जो हमें एक्स नॉट ही बना कर देते। बात समझ रहे हैं, Yes, sir. क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह भी हो सकता है, कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, जबकि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होता है वो इंक्रीज ही होता है, हर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इमेज ही हमें Different values. हाँ, इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का वर्ड यूज किया गया, ठीक है बात। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो वो कहता है जी ठीक है, अगर हम कहते हैं ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी आर ऑब्टेन्ड इन दिस वे, कहता है कैपिटल ऑफ ए बी की सारी पार्टीशंस ऐसे ही डिपेंडेंट होंगी पी पार्टीशन ऑफ स्मॉल ऑफ ए बी पर, क्योंकि स्मॉल ऑफ ए बी की पार्टीशंस तो इसलिए एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज एफ इज रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल, और जब वो रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन, जब हम उसकी पार्टीशंस बनाएंगे तो हमें कैपिटल ऑफ ए बी में भी यकीनन पार्टीशंस मिल रही होंगी। अच्छा, अब बात रह गई इसकी, मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी कि हमने जो है वो एक ये सब इंटरवल लिया एक्स नॉट एक्स वन, हमने सब इंटरवल लिया एक्स नॉट एक्स वन, पहला ही सब इंटरवल हमने ले लिया, ठीक है, ए इसमें पी है। अब जाहिर है जब हम सम इसका बना रहे होंगे, जब अपर सम हम बनाएंगे तो उस अपर सम में हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आती है m1 जो कि सुप्रीमम होती है, और साथ हमारे पास डेल्टा ऑफ अल्फा ही आ जाता है। तो डेल्टा अल्फा का झगड़ा नहीं है, प्रॉब्लम है इस कैपिटल ऑफ एम का, ये कि ये तो सुप्रीमम है फंक्शंस एफ की इन द स्मॉल इंटरवल ऑफ ए बी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसको गौर करें, अगर ये हमारे पास लेट सपोज ये जो फंक्शन है ना हमारा एफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर आ रही है बेटा, x1 पर आएगी, कहाँ पर आएगी, X1 पर आएगी। अब हमारे पास जो इसका पैरेलल सब इंटरवल है ना वो है y नॉट और y1, y नॉट और y1, Y1. तो ये वैल्यू अगर f ऑफ x1 पर है और ये अपर सम है, ये पार्टीशन p के कोरस्पॉन्ड है फॉर द फंक्शन f, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन जो हमारे पास बन रही होगी कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन q जो हमने बनाना है फॉर द फंक्शन g, क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है जी। यही जो वैल्यू आपने बनाई है m1 जो बनाई है आपने विच इज f of x1,
जाहिर है ये अगर आप कह रहे हैं कि x1 पर है तो मैं इसको इस x1 को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ फाई ऑफ x y1। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होगी? x1 की जगह ये देखो ना xi है तो उसको फाई ऑफ yi से रिप्लेस कर किया जा सकता है। तो अगर ये x1 पर फंक्शन की वैल्यू है तो मैं x1 की जगह अगर फाई ऑफ y1 दर्ज कर दूं तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। सर सेम क्योंकि ये इक्वल है फिर